हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम चर्चा करेंगे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पर। उच्चतम न्यायालय चर्चा में क्यों है? जैसा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। अब हम देखते हैं 9 नए न्यायाधीशों को। जस्टिस विक्रमनाथ गुजरात हाई कोर्ट से, जस्टिस A.S. ओका कर्नाटक हाई कोर्ट से, जस्टिस हेमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट से और जस्टिस J.K. महेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट से और जस्टिस B.B. नागरत्ना कर्नाटक हाई कोर्ट से, जस्टिस M.S. सुरेंद्र मद्रास हाई कोर्ट से, जस्टिस C.T. रवि कुमार केरल हाई कोर्ट से, बेला M. त्रिवेदी गुजरात हाई कोर्ट से और वरिष्ठ वकील और पूर्व ASG P.S. नरसिम्हा का नाम भी शामिल है। 9 न्यायाधीशों में 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस B.B. नागरत्ना जो 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात CJI बन सकती हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस N.V. रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस रमन्ना को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ अनुच्छेद 124 के 6 के तहत दिलाई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना के संबंध में मुख्य तथ्य। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय न्यू दिल्ली तिलक मार्ग में स्थित है। अब हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय में जजों का इतिहास। 1950 में उच्चतम न्यायालय के अस्तित्व में आने पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। 1956 में न्यायाधीशों की संख्या 11 हो गई, एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश, और इसी तरह 1960 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 14 हो गई, एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश। 1978 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 18 हो गई तथा 1986 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। इसी तरह 2019 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक किया गया है। अब हम जानते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आखिर कैसे होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और कौन होता है मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 65 वर्ष होता है तथा त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। इनकी योग्यताएं अनुच्छेद 124 के 3 के तहत बताई गई हैं। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, जज के तौर पर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 साल तक जज। नंबर 3, 10 साल तक वकील के तौर पर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में वकालत। नंबर 4, राष्ट्रपति की राय में न्यायविद होना। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन। अनुच्छेद 125 के तहत न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि। अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 127 के तहत तत्सर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 के तहत उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 130 के तहत
उच्चतम न्यायालय की पीठ। अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार। नोट: अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्चतम न्यायालय दिल्ली में होगा, परंतु यह भारत में और कहीं भी मुख्य न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति से सुनवाई कर सकेगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय